अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेठे का हलवा जो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बनता है। ये सर्दियों की सौगात है और पंजाब के अंदर बहुत ही लोग शौक़ से बनाते हैं। फ्रेंड्स, बाहर बारिश का मौसम हो, हल्की फुल्की बारिश हो रही हो और पेठे का हलवा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए इस बारिश के मौसम में हम ज़बरदस्त किस्म का पेठे का हलवा बनाएंगे। और ये सर्दियों में जो है ना स्पेशली बहुत सारे जो बीमारियां हैं उसके ऊपर भी ये जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे पेठे का हलवा। इसको अशग्राउंड भी कहते हैं, इंग्लिश का नाम। और इसको उर्दू में जो है हम पेठा बोलते हैं और लोकली ज़बान में भी मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नाम हैं। अगर आप इसको अथेंटिक रेसिपी के साथ, जो परफेक्ट इसकी रेसिपी है, इसके साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही लजीज और मज़े का बनता है। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए जो है मैंने 5 kg पेठा लिया है। ये 2 पीस है मेरे। पहले मैं इनको छीलूँगा, फिर इनको कद्दूकश करना है। और इसके साथ में जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, बटर जो है 200 ग्राम है। आप देसी घी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 4 मगज 50 ग्राम डालेंगे और पिस्ता बादाम 50 ग्राम है। किशमिश इसके अंदर मैं 20 ग्राम ऐड करूँगा। और जो सब्ज़ इलायची है वो तकरीबन 25 दाने हैं। 25-30 जो है ना पीस आप गिन के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 100 ml जो है कुकिंग ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन ½ kg इसके अंदर हम शुगर इस्तेमाल करेंगे, चीनी। और ये कलर इसके अंदर इस्तेमाल होगा जर्दे का। तो ऑरेंज कलर है ये। आपने इस तरह 1 चम्मच पानी के अंदर इसको टीस्पून के अंदर डाल के तो बना लेना है। तो वीडियो पूरी देखना, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। और चैनल में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है बर वक्त आपको मिल सके। हम इसको पहले छीलेंगे। छीलने के लिए आप तरीका देख लें। इसको पहले ऊपर वाला जहाँ से ये वाला हिस्सा आपने काट लेना ऊपर से। इसको काटने के बाद, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा मजबूत होता है, छुरी आपने तेज़ इस्तेमाल करनी है। इसको फ्रेंड्स, इसको छिलते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपका हाथ ना कहीं कट जाए और छुरी का तेज़ तेज़ जो छुरी है उसका इस्तेमाल करना है। और जिस जगह पे इसको आप छिलका उतारेंगे वहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई गंदगी ना हो, हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है ताकि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, जो इसके अंदर जो है ना वो आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है। तो जितना मज़ेदार हलवा है उसी तरह आपने सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इस तरह हम इसको छील लेंगे। छीलने के बाद अब इसको बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे। इसके जो बीच हैं वो निकाल लेंगे। ये जितना भी आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, किसी चीज़ से आपने इसको रिमूव कर लेना है। और उसके बाद फिर हम इसके पीसेस बना के फिर कद्दूकश करेंगे। तरीका है इसका कद्दूकश करने का। आपने अपने उंगलियां बचानी है ताकि जो है क्योंकि ये तेज़ होते हैं और ये ना हो कि आपकी उंगली छिल जाए, तो उसको बराबर से रखना है आपने। तो इस तरीके से ये मैं सारा कद्दूकश करूँगा। कद्दूकश करने के बाद फिर मैं आगे आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। ये देख लें, ये मैंने सारा जो 5 kg पेठा था तो इसको कद्दूकश कर लिया है। ये इसको फ्रेंड्स मैंने पतीले के अंदर डाल दिया है। अभी इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो है ना इसको कुक करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मैंने पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया था। उसके अंदर मैंने ये पेठा डाल दिया है कद्दूकश करके। अभी इसके अंदर 1 गिलास पानी का मैं ऐड करूँगा। तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसको आधा घंटे तक पकाएंगे। पहले आपने आंच तेज़ रखनी है, बाद में थोड़ी सी कम कर लेनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना, ये ना हो कि जल जाए। तो अभी हम आधा घंटा जो है ना इसको कुक करेंगे हल्की फ्लेम के ऊपर। जी फ्रेंड्स, इसके अंदर देखें स्टीम बनना शुरू हो गई है। तो अब इसको फ्लेम थोड़ा इसका हल्का कर लेंगे और इसको आधा घंटा में दम पे पकाऊंगा ताकि ये बराबर गल जाए। आपने ऐसा ढक्कन लगा के तो इसके ऊपर कोई चीज़ रख लेनी है और आधे घंटे तक इसको हम कुक करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने आधा घंटा हो गया था इसको चढ़ाए हुए। तो अभी मैं इसके अंदर जो है शुगर और इलायची तोड़ के जो है ना आपने इसके अंदर डाल देनी है। ½ kg शुगर थी जो इसके अंदर आपने ऐड करनी है। तो आधा किलो शुगर मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ में जो है अच्छा, इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ और बटर भी है मेरे पास। तो मैंने 200 ग्राम इसमें बटर ऐड करूँगा। तो आपके पास अगर बटर नहीं है तो फिर आप इसको तकरीबन जो है ना 100 ग्राम इसके अंदर आपने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और सॉरी थोड़ा सा ऑयल डाला है। तकरीबन 50 ml इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। बाकी 200 ग्राम मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया है। तो अभी इसको थोड़ा सा इसके अंदर पकाएंगे। तो अभी इसको थोड़ी आंच आपने तेज़ कर लेनी है और तकरीबन जो है ना 20 मिनट इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। तो भुनाई का तरीका आप देख लें। आपने इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा आंच तेज़ करने के बाद चमचे चलाते रहना है। तकरीबन जो है ना इसको 20 मिनट लग जाएंगे। अभी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर काफ़ी पानी है। तो जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट होगी तो फिर मैं इसका अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपने क्या करना है।
इसको अभी मैं भुनाई कर रहा हूँ, 10 मिनट हो गए हैं। अभी देखिए पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है। तो इसका भुनाई का तरीका यही है कि थोड़ा सा इसको रगड़ना भी है, ताकि अगर कुछ गुठली गुठली होगी कद्दूकश करने के अंदर या कोई पीस होगा तो ताकि वो भी इसके अंदर पक जाए। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर मैं कलर शामिल करूँगा। आप कलर ना भी डालें, इसका नेचुरल कलर ये है, तो कोई मसला नहीं है। इसी कलर के अंदर भी बन सकता है। तो ये ऑरेंज कलर जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। आप तो कलर के साथ भी बना सकते हैं और बगैर कलर वाला भी बन सकता है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा इसकी रंगत के लिए जो है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कलर को, क्योंकि पेठे का कलर जो था वो ग्रीन था। तो अगर येलो पेठा आपके पास होगा तो आपको कलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फ्रेंड, ये 20 मिनट कंप्लीट हो गए। इसको मैंने आँच थोड़ी हल्की की है। अब मैं इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट है वो ऐड करूँगा। पिस्ता, बादाम, 4 मगज, ये मैंने सारे मिक्स किए हुए थे। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और जो है इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भुनेंगे। आपने इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। भुनाई करने के बाद मैं इसको उतारूँगा। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा मज़ेदार जो है पेठे का हलवा तैयार है। माशाल्लाह बड़ा लजीज और बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।